देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जारी जंग अब रुक सकती है। पश्चिम एशिया को राहत देने वाली साल 2025 की सबसे बड़ी खबर इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम से जुड़ी है। 15 जनवरी 2025 को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम डील का ऐलान किया है। इस ऐलान के साथ पिछले 467 दिनों से जारी इजराइल हमास युद्ध अब रुक गया है। हालांकि सीज फायर की डील 19 जनवरी 2025 से लागू होगी, लेकिन इस सीज फायर डील को लेकर इजराइल और हमास के बीच कई दौर की बातचीत कतर की राजधानी दोहा में हुई। बता दें, इस बातचीत में मध्यस्थता अमेरिका, मिस्र और कतर ने कराई है। हालांकि समझौते में क्या क्या नियम तय किए गए हैं, इसे जल्द ही काहिरा में सार्वजनिक किए जाने की योजना है। लेकिन सूत्र के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि युद्ध विराम डील के तहत हमास बंधकों को रिहा करेगा और इसके बदले में इजराइल लगभग 1000 फिलिस्तीनी नागरिकों को अपनी जेल से छोड़ेगा। इजराइल हमास युद्ध विराम के कुल 3 चरण होंगे। पहले चरण में हमास 42 दिनों में 34 बंधकों को रिहा करेगा, जिसमें महिलाएं और बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बदले में इजराइल उत्तरी गाजा में लोगों को वापस करने देगा। इजराइल चरणबद्ध तरीके से गाजा पट्टी से सैनिकों की वापसी करेगा और हमास ने लगभग 98 बंधकों को अपने कब्जों में ले रखा है। पहले चरण में इजराइल गाजा के रिहायशी इलाकों से अपने सैनिकों की वापसी कराएगा, तो वहीं दूसरे चरण में हमास सभी बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल गाजा से पूरी तरह अपने सैनिक को वापस बुला लेगा। तो वहीं आखिरी यानी तीसरे चरण में गाजा पट्टी में पुनर्निर्माण की परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। इजराइल और हमास सीज फायर डील को लागू कराने की जिम्मेदारी अमेरिका, कतर और मिस्र की मानी जा रही है, क्योंकि इन तीनों देशों की मध्यस्थता के चलते युद्ध विराम पर सहमति बन पाई है। इसी बीच एक बात जो यहाँ गौर करने वाली है वो ये कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था कि अगर 20 जनवरी से पहले हमास समझौता नहीं करता तो इसका बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव पर चर्चा होती है, जिसमें हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई और गाजा पट्टी से इजरायली सैनिकों की वापसी का प्लान शामिल था। हालांकि बाइडेन प्रशासन भी लगातार कतर, मिस्र और इजराइल के संपर्क में बना रहा। तो वहीं इसी बीच ट्रंप ने सबसे पहले युद्ध विराम का ऐलान करते हुए लिखा कि युद्ध विराम नवंबर में हुई हमारी ऐतिहासिक जीत का परिणाम है, क्योंकि चुनाव में मेरी जीत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया था कि हम शांति की तलाश और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ट्रंप ने इस समझौते के लिए अपने मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव की तारीफ भी की थी। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इजराइल हमास युद्ध विराम की घोषणा अपने प्रशासन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई। बाइडेन ने कहा कि हमारा प्रशासन पिछले 1 साल से इस सीज फायर प्लान पर काम कर रहा था। बाइडेन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि इसका क्रेडिट किसे मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि क्या आप जोक कर रहे हो। दरअसल बाइडेन और ट्रंप दोनों ही युद्ध विराम को लेकर अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। बाइडेन दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले उनके प्रशासन ने इजराइल और हमास का युद्ध रुकवा दिया, तो वहीं ट्रंप प्रशासन को ये बता रहे हैं कि ये ट्रंप के व्यक्तित्व का असर है, यानी कि उनके पर्सनालिटी का असर है कि उनके शपथ ग्रहण से पहले ही दोनों देशों को युद्ध विराम का समझौता करना पड़ा, यानी दोनों ही बस क्रेडिट लेने की दौड़ में जुट पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर कतर के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कतर, अमेरिका, मिस्र यानी तीनों देशों के मध्यस्थता से सीज फायर की डील हुई है। इस डील के साथ युद्ध के काले अध्याय का अंत होगा और उम्मीद है कि डील का पालन और सम्मान दोनों ही देशों की तरफ से किया जाएगा। कतर के पीएम शेख मोहम्मद अल थानी ने कहा कि हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ये प्लान लागू हो। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति ने भी समझौते का स्वागत किया है। तो वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक प्रेस रिलीज जारी कर सीज फायर और बंधकों की रिहाई का स्वागत किया है। भारत ने अपने बयान में कहा कि हमें उम्मीद है कि इससे गाजा के लोगों को मानवीय सहायता की सुरक्षित और लगातार आपूर्ति होगी। तो वहीं भारत ने कहा कि हमने लगातार सभी बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और बातचीत व कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील की है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। बता दें, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इजराइल के कई
कुबित्स और बड़े शहरों पर हमला किया था। इस हमले में इजराइल के लगभग 1200 से भी अधिक नागरिक घायल हो गए थे और आधे से ज्यादा की मौत भी हो गई थी। इस आतंकी हमले से इजराइल को बड़ा झटका लगा था। हमास ने लगभग 250 इजराइल व अन्य देशों के नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिन्हें अपने साथ वो गाजा पट्टी ले गए थे। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से ही हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। इस युद्ध में फिलिस्तीन के लगभग 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। धीरे धीरे इस युद्ध का दायरा इतना बढ़ गया था कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी लेबनान में युद्ध की शुरुआत हो गई। इजराइल और ईरान ने भी एक दूसरे के चुनिंदा ठिकानों पर हमले किए। इजराइल ने हिजबुल्लाह, हमास, हूती के कई टॉप कमांडर्स को मार गिराया। वहीं अब जब 467 दिनों बाद युद्ध विराम हुआ है तो देखना ये होगा कि बंधकों की रिहाई कितनी जल्दी होती है और पूरे क्षेत्र में शांति कब तक बनी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।